सो हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज हम लोग देखेंगे प्रमुख दर्शन एवं प्रवर्तक कौन से प्रवर्तक हैं किस दर्शन के, तो क्या कहा जाता है, इनका नाम क्या है। तो बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। सो ये सभी एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। अगर आपके सब्जेक्ट में हिंदी है तो प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए है ये। तो हिंदू धर्म में दर्शन अत्यंत प्राचीन परंपरा रही है। वैदिक दर्शनों में षट दर्शन अधिक प्रसिद्ध और प्राचीन है। दर्शन ये वह विद्या होता है जिसमें किसी व्यक्ति के दुखों तथा सुखों को साक्षात करता है, तो ये होता है दर्शन। तो वही प्रमुख दर्शन एवं प्रवर्तक हैं किस दर्शन के, कौन से प्रवर्तक हैं। तो देखिए सांख्य दर्शन की जो है वो कपिल मुनि है। कपिल की जो अगर हम ट्रिक में याद करेंगे तो कपिल जो हैं उनकी बहुत सारी शाखाएं हैं। कपिल को हम याद करेंगे, कपिल शर्मा जो नहीं आते, कपिल शर्मा शो में जो कपिल आते हैं तो उनको हम उनसे याद करेंगे। तो जो कपिल मुनि है वो क्या है कि उनकी बहुत सारी शाखाएं हैं पैसा कमाने का। योग दर्शन के पतंजलि हैं। अच्छा, योग दर्शन को हम याद करेंगे ना कि योग के बारे में कौन योगा होगा कौन बताता है, तो कौन बताते हैं, बाबा रामदेव बताते हैं। और उनका जो प्रोडक्ट है वो क्या है, वो पतंजलि है। तो इसी तरीके से हम याद कर लेंगे इनको। अच्छा, उसके बाद क्या आता है कि न्याय के अक्षपाद गौतम है। तो न्याय के अक्षपाद गौतम है। जो गौतम जी थे, गौतम बुद्ध को हम रिलेट करके याद करेंगे। अक्षपाद तो आपको पता नहीं है कौन है, तो इस तरीके से आप गौतम बुद्ध को रिलेट करके पढ़ेंगे कि गौतम बुद्ध जी जो थे वो क्या करते थे, वो न्याय के लिए बहुत ज़्यादा तात्पर्य रहते थे। उनका यही कहना था कि न्याय होना चाहिए चाहे जो हो जाए। मीमांस तो पूर्व मीमांस के जैमिनी हैं और उत्तरी मीमांस जो हैं उसके बद्रायण हैं। वैशेषिक की कौन है, उलूक कड़ाद हैं। वैशेषिक अगर कोई कड़ा पहना हुआ है अपने हाथ में तो हम क्या कहते हैं कि ये व्यक्ति बहुत ज़्यादा विशेष है, तभी अपने हाथ में कड़ा पहना हुआ है। तो अगर कोई कड़ा पहना हुआ है तो इसका मतलब होता है कि वो बहुत ज़्यादा विशेष रहता है। अद्वैतवाद के शंकराचार्य हैं और द्वैतवाद के माधवाचार्य हैं। तो इसको हम ऐसे ही याद कर लेंगे कि अद्वैतवाद हो गए शंकराचार्य और द्वैतवाद हो गए माधवाचार्य। लोकायत के हैं चार्वाक। तो देखिए लोगों में फैलने के लिए लोकायत, लोगों में प्रसिद्ध होने के लिए क्या करना पड़ेगा कि अपने चारों हाथों पैरों से कुछ भी किसी के ऊपर दुख पड़े तो तात्पर्य रहना पड़ेगा। लोकायत, अगर लोकायतन में आप प्रसिद्धि चाहते हैं तो क्या करना पड़ेगा, अपने चारों हाथों पैरों से तुरंत तात्पर्य रहना पड़ेगा, कुछ भी कोई बोले तुरंत ही। उदासी संप्रदाय के श्रीचंद्र हैं। अच्छा, श्रीचंद्र को रिलेट करेंगे ना हम भगवान श्री रामचंद्र से, तो वो बहुत ज़्यादा उदास थे। उनका जीवन आप देखेंगे स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक देखेंगे तो आपको मिलेगा कि उनका जीवन जो बहुत था वो बहुत दर्दमय था, बहुत उदासी वाला था। विश्रोई संप्रदाय के कौन है, जंभनाथ हैं। विश्रोई संप्रदाय के कौन है, जंभनाथ हैं। और क्षणिकवाद के गौतम बुद्ध हैं। तो जो क्षणिकवाद, इनका जो गौतम बुद्ध का जो जीवन था ना, वो जो सुख का दिन था वो मात्र क्षण भर के लिए था। उसके बाद ये क्या किए, अपने सुखों को त्याग कर चले आए वन में और शिक्षा ग्रहण करने लगे। तो क्या हुआ कि इनका सब कुछ वो सब क्षण भर के लिए ही था। तो इस तरीके से याद करेंगे, क्षणिकवाद के गौतम बुद्ध हैं। साम्यवाद के कौन है, तो साम्यवाद के महावीर स्वामी हैं, ये आप लोगों को पता ही होगा। सो आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा और अच्छा लगा हो तो लाइक करें, और ऐसी ही ट्रिक अगर चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर और कुछ ट्रिक चाहिए तो वो भी कमेंट करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।